ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 145, 23 मई 2026 और अब आ गया है करिश्मा कंट्रोल लेवल अनफॉरगेटेबल प्रेजेंस मोड। आपके डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड का सबसे एडवांस करिश्मा प्लस अट्रैक्शन मास्टरी फ्रेमवर्क। तो समझेंगे सीज़न 3 डे 15 में। आपके सामने टॉपिक टाइटल है करिश्मा कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी से अनफॉरगेटेबल करिश्मा कैसे बिल्ड करें, अपनी ये प्रतिभा को कैसे बनाए रखें। तो इसको सीखेंगे, समझेंगे, बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से, करिश्मा बॉर्न टैलेंट है या कंट्रोल एनर्जी? इसको समझेंगे। जिसको जैसा भी आइडिया हो वो कमेंट करें और रियलिटी की तरफ चलते हैं। कोर्ट रूट क्या कहता है कि करिश्मा सिर्फ एक लुक नहीं होता। कई लोग सोचते हैं करिश्मा का मीनिंग होता है लुक होना या अपने आप को बेटर बनाए रखना। करिश्मा का मतलब होता है एक प्रतिभा, आपकी एनर्जी, आपके कम्युनिकेशंस, आपका प्रेजेंस, आपका ऑरा, आपका कॉम्बिनेशन जो होता है मिलके आपकी जो प्रेजेंस बनती है, जो आपका बिहेवियर बनता है, जो आपका प्रतिभा निकल के आती है, आपकी एक चरित्र बन के आता है, उसको करिश्मा कहते हैं। तो रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी चेक क्या बोलते हैं? कुछ लोग रूम में आते ही मेमोरेबल बन जाते हैं। इस लेवल की उनकी प्रतिभा होता है, चरित्र होता है, प्रेजेंस होती है। और क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज पावरफुल होती है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर उसी लेवल का होता है जिस तरीके का वो एनर्जी को कैरी करते हैं। तो वॉइस स्टेबल होती है, एनर्जी अट्रैक्टिव होती है। तो ये सब चीज़ उनके अंदर होती है, इसलिए वो रूम में आते ही मेमोरेबल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों को कैरी करके चलते हैं। तो ये जो आपकी चरित्र है, प्रतिभा है, या आपका प्रेजेंस पावर है, या आपका जो भी है, आपकी स्मृति हैं, या आप उस लेवल के हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वैसा ही बिहेवियर दे देंगी। डरा हुआ इंसान एक डरा हुआ बॉडी बिहेव दिखाएगा और एक स्ट्रॉन्ग इंसान, पावरफुल इंसान, उसकी बॉडी एक पावरफुल मूवमेंट में चलेगी। तो जिससे रूम, कहीं आप रूम में एंटर करो या कहीं भी जाओ, हर जगह आपको नोटिस किया जाएगा उस हिसाब से जैसे आपके अंदर भाव हैं। तो याद रखें आपके अंदर क्या है। आप चलते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है? करिश्मा कंट्रोल। करिश्मा कंट्रोल इज इक्वल टू कैसे कर सकते हैं? टर्म कर सकते हैं कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। आपके अंदर सबसे पहली चीज़ होना चाहिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का। स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से आप आंखों में आंखें देखे बात कर रहे हैं, आप डरे हुए बात कर रहे हैं, या आप का बात करने का कॉन्फिडेंस है नहीं, या मैग्नेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ों का होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, मैग्नेटिक एनर्जी। कोई भी बात करे, इस लेवल की बात हो आपके पास कि जो मैग्नेटिक लगे, किसी चीज़ों को आप आकर्षित कर सकें, इस तरीके का आपका बिहेवियर, चरित्र होना चाहिए। ना कि आप दूसरों से रिक्वेस्ट कर लें, इस तरीके से रखो कि आपकी तरफ लोग आपसे रिक्वेस्ट करें, या आपका दिमाग वही चीज़ों को समझता है जिस तरीके का आप होते हैं। आप हो उस योग्य तो आपको मिल जाएंगे करोड़ रुपए। आप हो उस जिस चीज़ के योग्य, आपको मिलता चला जाएगा। सबसे पहले आपको अपने आप को योग्य बनाना है, उस चरित्र में ऐड होना है, उस चरित्र का, उस प्रेजेंस का, उस करिश्मा को जीना है। तभी आप इस चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, मैग्नेटिक एनर्जी, और इन सबको मिला के क्या बनता है आपका प्रतिभा कंट्रोल, करिश्मा कंट्रोल, जो आप सीखते हैं कैसे भी अपने आप को ढालने में। आपने देखा होगा हर इंसान का, जिनके मेगा स्टार हैं, जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनका करिश्मा कंट्रोल किस लेवल का है। तो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की सीखने के बाद, समझने के बाद, या ना कंट्रोल करने के बाद? लोग नर्वस होते हैं, वीक पोस्चर रखते हैं, डरे हुए रहते हैं, अप्रूवल एनर्जी कैरी करते हैं। अप्रूवल एनर्जी से आपका दिमाग क्या बोलेगा, नर्वस से आपका दिमाग क्या बोलेगा, वीक पोस्चर से आपका दिमाग क्या बोलेगा, और दूसरे का तो बोलेगा ही बोलेगा। खुद का दिमाग, खुद का माइंड, खुद का मन क्या फील कर रहा है, आप उसको क्या फील करा रहे हैं। इसलिए पर्सनैलिटी इम्पैक्ट नहीं बनाती। तो याद रखें आप अपनी नज़र में क्या बन रहे हैं, अपने आप को क्या फील करा रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको बुरा फील करा रहे हैं तो बुरा ही आगे आपको होगा। आप अच्छा करा रहे हैं
तो आपके साथ अच्छा होगा। आप अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को क्या फील करा रहे हैं और रिजल्ट आपको चाहिए और अच्छा तो अच्छा ही फील कराएं। तो याद रखें किस तरीके से आप क्या चीज़ को कर रहे हैं। यही लोगों की प्रॉब्लम होती है, मांगते हैं अच्छा और फील कराते हैं और रहते हैं मिडल में या नर्वस रहते हैं, जो भी उनका हो। तो जैसा चाहिए वैसा आपको रहना पड़ेगा, फील कराना पड़ेगा अपने दिमाग को। तो प्रॉब्लम लोगों के साथ ये रहती है, अब दोनों को कंबाइन करें, अलाइन करें और प्रॉब्लम को ख़त्म करें। अब आगे चलते हैं करिश्मा कंट्रोल सिस्टम। ध्यान रखें करिश्मा कंट्रोल सिस्टम, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट स्टेप, बॉडी लैंग्वेज अपग्रेड। तो बॉडी लैंग्वेज को अपग्रेड करें, स्ट्रेट पोस्चर रखें, स्लो मूवमेंट रखें, स्टेबल आई कांटेक्ट रखें। इस लेवल का अपने हाई एडवांस अपनी बॉडी को रखें, ताकि वो बॉडी जो फील करती है तभी हमारा दिमाग उस चीज़ को फील करता है। क्योंकि दिमाग को आप जितनी भी मेहनत करा लो, पर बॉडी से एक आदत की तरह काम करती है। आपकी बॉडी में देखें बहुत सारी आदतें, बॉडी के मूवमेंट को देखें तो आप खुद साक्षी भाव या अवेयरनेस में आ जाओ, क्योंकि हमारी बॉडी आदतों से चलती है जो अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस से भी एडवांस में चले जाता है। तो हमेशा याद रखें, सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए अपनी ब्रीथ, लंबी सांस लें, जो भी बॉडी का हिस्सा है अपने बॉडी के पोस्चर को देखें, उसको एकदम बेस्ट रखें, अच्छी स्ट्रेट स्लो मूवमेंट, स्टेबल आई कांटेक्ट, ये हमेशा याद रखें बॉडी का पोस्चर क्या है आपका। आगे चलते हैं स्टेप टू। स्टेप टू क्या कहता है कि वॉइस पावर। आपकी वॉइस पावर किस तरीके की होनी चाहिए? चिल्लाने वाली नहीं, काम, शांति, डीप क्लियर कम्युनिकेशन, ज़्यादा बातें नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है उसी बातों का सेम वही, जो चाहिए वही बातें। ये नहीं कि घुमा फिरा के राम का था, राम इतनी कहानी नहीं, जो है सीधा सिंपल जवाब, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, जो है जो वही, टॉक टू पॉइंट, और डीप और कम शब्दों में ज़्यादा। तो वॉइस पावर आप समझ गए। आगे चलते हैं स्टेप 3। और इस वॉइस पावर, इस अगर जितना आप ये वॉइस पावर रखेंगे पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उतना ही आपका दिमाग जल्दी समझेगा। जितना आप घुमाओगे उतना आपका दिमाग कंफ्यूज होगा, नए वो सोचेगा अभी बॉस ने कुछ और बोला, अभी कुछ और बोला। हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, पॉइंट टू पॉइंट रखें। आपका दिमाग, आपका ये जो शॉर्ट टर्म कम में ज़्यादा समझाना, ये बहुत अच्छा सा आपके फ़ायदेमंद दिखाएगा आपके दिमाग को और आपके लिए, और दूसरों के लिए तो है ही। अब चलते हैं थर्ड स्टेप, इमोशनल कॉन्फिडेंस। फियर बेस्ड एनर्जी रिमूव करें। जो लोग इमोशनल कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बात करते में या कोई भी चीज़ करते में रोना, जज्बात करना, कोई भी निर्णय लेने में जज्बाती होना या फीलिंग के साथ समझना, दिमाग से ना सोचना, सिर्फ दिल से ही सोचना, तो ये फियर बेस्ड एनर्जी है। आपके सामने कई बार ऐसे डिसीजन लेने होंगे जिसमें दिल नहीं, सिर्फ दिमाग ही चलेगा। तो उस तरीके से आपको रखना है, उस तरीके से जो भी एनर्जी आपके अंदर है फियर बेस्ड, उसको रिमूव करना है। क्योंकि दो नाव में आप पैर नहीं रख सकते, आपको एक तो चाहिए होगा। वो आप कहो कि भाई मुझे पास्ट भी चाहिए और मुझे प्रेजेंट भी चाहिए या मुझे फ्यूचर भी चाहिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? पास्ट तो गया, अभी 2 मिनट पीछे 2 मिनट हो जाएगा तो ये भी चला जाएगा। तो सारी चीज़ें वो जा चुकी है, अब उसको पीछे चाहिए तो उसको दोबारा से वहाँ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या दोबारा से प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ को, वीडियो को, एपिसोड को चलाना पड़ेगा। तो याद रखें, कोई कहे मुझे अपना बचपन भी चाहिए और अपना बुढ़ापा भी चाहिए, पॉसिबल नहीं है। फियर बेस्ड एनर्जी, एक निर्णय के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो याद रखें, जो सफल होते जा रहे हैं, जिनके लिए ये चीज़ें काम करती जा रही हैं, उनसे कोई चीज़ें हटती जा रही होंगी तो वो डरे नहीं। क्योंकि अब वो जब उनकी हाई एनर्जी अपनी इच्छाओं के लिए पूरा करने लगेगा जिनका दिमाग, तो जो गरीबाई में थे, जो बीमारी में थे, जिसकी वजह से थी, जिस संगत से थी, वो लोग आपसे दूर होने लगेंगे। तो डरो मत, क्या हो रहा है? तो ये फियर बेस्ड एनर्जी है, इनको रिमूव हो रही हैं वो अपने आप से, आपसे। आप बस कॉन्फिडेंस रखें, इमोशनल मजबूत रहें दिमाग से, कि आपके लिए जो हो रहा है, ज्ञान आपके सामने है, नॉलेज आपके सामने, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि
आप जब हाई वाइब्रेशन पे जाते हो तो लो वाइब्रेशन अपने आप आपसे छूट जाती हैं। तो याद रखें। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है? इंटेंशनल कम्युनिकेशन। आपका इंटेंशनल क्या है? बोलने से पहले क्लियरिटी रखें। जैसे बड़े बूढ़े कह के गए नियत संग बरकत। तो आपकी नीयत क्या है? किसी भी चीज़ को लेके आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आपका कर्म बन जाता है। ऐसे आप बोलने से पहले आपकी क्या क्लियरिटी है उसे रखो, अपने दिमाग के लिए या दूसरों के लिए। मेन तो आपको अपने दिमाग के बारे में सीखना है, क्योंकि आप स्मृति कैसे बनाएं, स्मृति कैसे बनी रहे और कैसे अच्छा देखें, अच्छा सोचें, जिससे अच्छी अच्छी स्मृति बने, अच्छी अच्छी चीज़ें बने। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा। अपने को समझ गए तो दूसरे को भी समझ जाओगे। तो दूसरे की जो चीज़ आपको समाज या दुनिया आपको चला रही है उसको आप हैंडल कर सकते हो, समझ सकते हो, सावधान रह सकते हो। तो पहली क्या चीज़ है? इंटेंशनल कम्युनिकेशन, जो आप अपने दिमाग के लिए रखें कि आपके दिमाग को क्या इंटेंशनल कम्युनिकेशन चाहिए, क्या बोलने से पहले क्या क्लियरिटी रखें। आप बोल रहे हैं बेफालतू में कि मैं बेकार बेकार बोल रहे हैं अपने शरीर के बारे में या अपने बारे में अपने आप को कोस रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपको बोलने से पहले क्लियरिटी रखनी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग वही चीज़ मान लेगा। आप बार बार रोते हैं गरीबाई के लेकर, या आप नाच सूख रहे हैं, या आप सिर्फ कमी पर ध्यान देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी वैसी होती चली जाएगी। तो ये है इंटेंशनल कम्युनिकेशन। आपका इंटेंशन क्या है? अपने आप को बीमार करना, या अपने आप को गरीब करना, या अपने आप को और ऊपर उठाना? अगर अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाना है, ऊपर उठाना है, तो आप शुक्रगुजार रहें। अपने आप को बुरा बनाना है और खड्डे में जाना है, तो आप नाशुक्रों की तरह कमियों को ध्यान देखते रहते हो। तो याद रखें, इंटेंशनल कम्युनिकेशन अपने आप से आप किस वे में, आपकी मन गढ़ंत चीज़ें आपको क्या दिखा रही है, आपके अंदर क्या विचार, क्या बातें चल रही हैं, उसका ध्यान रखें बोलने से पहले, अपने से लिए भी और दूसरों से। दूसरों से तो इंसान बात करे ना करे, उसके मन में जो चलता रहता है वो ध्यान रखें। आपकी इंटेंशनल कम्युनिकेशन क्या चल रही है आपके अंदर। तो बोलने से पहले अंदर जो भी चल रही है उसको देखें और उसको चेंज करें। और वरना सबसे बड़ी चीज़ है शांत रहें, कुछ भी ना करें, तो साक्षी भाव को देखते रहें। और फिर भी ना समझ में आए, अगर है तो उसका अपोजिट पॉजिटिव में बदल दें, जो भी नेगेटिव है। तो आगे चलते हैं। स्टेप 5, प्रेजेंस एनर्जी। प्रेजेंस एनर्जी ग्राउंडेड और रिलैक्स्ड स्टेट मेंटेन रखो। तो ये आपको बताती है प्रेजेंस एनर्जी क्या होती है। जो ग्राउंडेड और रिलैक्स स्टेट मेंटेन रखते हैं उनको पता है कि उनके पास है, उनको पता है कि वो हैं। जैसे लोग बोलते हैं मैं हूँ ही। कई लोग हम मांगते हैं, वो मांगते ही नहीं हैं दूसरे, क्यों? उनको पता है उनके साथ भगवान का हाथ है ही। कई लोग क्या क्या प्रार्थना करते हैं, वो उनकी सीधी प्रार्थना है कि मैंने तो सब कुछ छोड़ रखा, करने वाला तू अपने आप देख। उनकी क्या है? प्रेजेंस एनर्जी। कई लोग कहते हैं कि मुझे ये पाना है, मेरी ये इच्छा पूरी करनी है, मेरे को ये संकल्प करना है। कई लोगों की एनर्जी होती है मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, मेरे पास है ही ये, चाहे हो ना फिर भी चलते ऐसे हैं जैसे कि करोड़ों के मालिक हैं पर जेब में कुछ ना हो। प्रेजेंस एनर्जी ये दर्शाती है कि इंसान के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी प्रेजेंस एनर्जी को कैरी करके चल रहे हैं, कितना ग्राउंडेड है, कितने रिलैक्स स्टेट मेंटेन को रख रहे हैं उस चीज़ को। तो स्टेप 5 आपका क्लियर है, जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको, क्योंकि मैंने बताया दिमाग से ज़्यादा आपकी बॉडी कैरी करती है, आपकी आदत, आपकी कॉन्शियस जितनी भी सारी हॉबी होती है, तो ये बॉडी को कंट्रोल करेगी आपकी। और बॉडी को कंट्रोल कर लिया तो दिमाग ऑटोमेटिकली हो जाएगा काफ़ी बार। तो याद रखें, कई बार किस चीज़ के लिए बॉडी के लिए करना पड़ती है, कभी किसी चीज़ को लिए दिमाग को करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ें प्रेजेंस एनर्जी दिमाग से लेकर बॉडी तक आ रही है, दोनों को कंट्रोल करेगी, बॉडी और माइंड। कॉर फार्मूला क्या कहता है? कॉर फार्मूला को समझते हैं, कॉन्फिडेंस प्लस कम्युनिकेशन प्लस प्रेजेंस इक्वल टू करिश्मा। करिश्मा कैसे बनता है? ये प्रतिभा, ये चरित्र, ये जो आपकी हाई क्वालिटी या आपका ऑरा जो भी आपका है बेस्ट, तो प्रेजेंस कैसे बनेगी? करिश्मा कैसे बनेगा? आपकी प्रेजेंस से। आपने कल प्रेजेंस सीखा था, तो आज नेक्स्ट लेवल क्या है? करिश्मा। तो ये करिश्मा कैसे बना? प्रेजेंस से। प्रेजेंस कैसे बना? कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन कैसे बना? कॉन्फिडेंस से। और ये सारी चीज़ कैसे ही? कॉन्फिडेंस या आपकी क्लियर विजन से है, आपका खुद को पता हुआ, आपका वाई क्लियर है, तभी यहाँ तक आप पहुँचे। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि रश टॉकिंग प्लस नर्वस पोस्चर वीक इम्पैक्ट। तो ये आपको सबको ही पता है कि आपको बात कैसे करनी है, अच्छे से करनी है, डरी हुई करनी है, नर्वस पोस्चर रखना है, तो वीक इम्पैक्ट रहेगा। अब आगे चलते हैं। कॉल्म वॉइस, जिसकी कॉल्म वॉइस होती है, स्टेबल बॉडी लैंग्वेज होती है, अनफॉरगेटेबल प्रेजेंस रहता है,
तो ये बेस्ट तरीका है जो आपने सीखा है अभी इसी एपिसोड से। तो याद रखें आप क्या थे और आपको अभी क्या बना दिया गया है, दोनों आपके सामने। आप ये थे, रेस्ट टॉकिंग थी आपके अंदर, नर्वस पोस्चर था, वीक इम्पैक्ट होता था आपके साथ। अब आप बन चुके हैं इस एपिसोड में यहाँ पर काम वॉइस, आप एकदम शांत रहते हैं। आपकी स्टेबल एनर्जी है, अनफॉर्टेबल प्रेजेंस से आपका चरित्र हाई हो चुका है, बेस्ट बना चुके हैं आपको। तो इसको आप कैरी करके रखिए परमानेंट। और फाइनल पंच करा देता हूँ। फाइनल पंच आपको क्या कहता है? फाइनल पंच कहता है कि करिश्मा लाउड होने से नहीं, कंट्रोल एनर्जी से बनता है। आपने राम जी को देखा, राम जी कभी चिल्लाते थे? रावण जरूर चिल्लाता था कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। और हनुमान जी भी नहीं चिल्लाते थे। हनुमान जी तो इतने शांत रहते थे, बहुत ज़्यादा शांत। राम जी भी बहुत शांत रहते थे। क्यों? उनका चरित्र था। ये क्या था? करिश्मा लाउड होने से नहीं, कंट्रोल एनर्जी से बनता है। उनकी एनर्जी इस लेवल की कंट्रोल थी, दोनों की, हनुमान जी की और राम जी की। आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे अच्छे माथा टेकते हैं, अच्छे अच्छे पहले बता देते हैं भाई वो तो भगवान है। पर रावण ने ऐसा क्यों करा? उसे पता था कि भाई मेरे को इनके ये भगवान है, इन्हीं के हाथ से मुझे मोक्ष मिलेगा अगर मैं इनके हाथ से मरता हूँ तो ये एक लीला थी। पर आप इससे क्या समझे? चिल्लाने से, जैसे रावण चिल्लाता था, उससे कुछ हुआ? उसने अपनी प्रतिभा दिखाई। आज भी किसका नाम है? रामचरितमानस, राम जी का नाम है, हनुमान जी का नाम है। इतने शांत हैं, इतनी ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी कैरी करके रखते हैं कि हनुमान जी का तो पता ही है कि एक घूंसे का जब हुआ था रावण में और हनुमान जी में, तो हनुमान जी को तो कुछ भी नहीं हुआ था, पहले भी पर जब हनुमान जी ने करा था तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए थे बस, कि सारी रामलीला तुम कर दोगे क्या पूरी? तो उन्होंने बहुत थोड़ा सा ही मारा था, जिससे वो खाली चक्कर होकर बेहोश गिर गए थे। सोचो कितनी ताकत थी, फिर भी वो शांत रहते थे। तो ये है, कंट्रोल एनर्जी से बनता है जो आपका करिश्मा होता है, जो राम नाम, जो हनुमान जी को आज और उस टाइम से लोग पूजनीय और उस लेवल तक देखते हैं कि हाँ है कोई बलशाली। तो उनका जो चरित्र, जो करिश्मा बनाता है, वो उनकी कंट्रोल एनर्जी को बनाता है। तो आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, हमारे शिव हैं, हमारे पूर्ण गुरु हैं। आपको पता ही है, कोई कहीं नहीं चिल्ला रहा था, पर हाँ एक बार दस्तक दे दो अच्छे से अच्छे, चाहे ब्रह्म राक्षस हो। कैसे उनकी पैंट गीली हो जाती है दरबार में, आप देखते ही हैं रोज़ वीडियो में, एपिसोडों में। तो आपके सामने ये क्या है? कंट्रोल एनर्जी। जिसके पास है शक्ति होती है वो छुपा के रखेगा, पता है सामने वाला घबरा ना जाए। तो याद रखें, जिसमें नहीं होता वही डरा डरा चिल्लाता रहता है। तो याद रखें, करिश्मा लाउड होने से नहीं, कंट्रोल एनर्जी से बनता है। कंट्रोल एनर्जी कैसे बनती है? आपको दिमाग वही कैरी करता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं अपने लिए, आपके पास क्या है, आप अपने सामने क्या बिहेव कर रहे हैं, अपने आप को क्या पागल बना रहे हैं, या अपने आप को आपके पास नहीं है इसलिए आप अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं। तो वो अपने आप पहचान लेगा आपका माइंड। तो करिश्मा किससे बना? कंट्रोल एनर्जी से। अब आगे चलते हैं। अल्टीमेट लाइन क्या कहती है? जब आपकी कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी अलाइन हो जाती है तो अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। तो आपको अनफॉरगेटेबल बनना है, आपको उस चरित्र लेवल का बनना है, उस प्रेजेंस को, उस चरित्र, उस ऊर्जा को, उस क्वांटम एक्शन को बनाए रखना है। जो आप क्वांटम को, आपको जो अपने इच्छा है, जिसको अपने, जिस आइडेंटिटी को लेकर आपको चलना है, वो कैसे बनते हैं? वो जब आपकी कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज दोनों एनर्जी को अलाइन करते हैं एक ही उसमें। मैंने बताया ना, माइंड और बॉडी जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। ऐसे जब आपकी कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज दोनों एक ही एनर्जी को अलाइन करते हैं तो आप अनफॉरगेटेबल बन जाते हो। तो याद रखें, आपको अनफॉरगेटेबल कैसे बनना है? कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज को, दोनों को एनर्जी में अलाइन। अब आपने क्या सीखा उसको समझेंगे। क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीज़न 3 डे 15 में डायरेक्टर समित स्टेट कोच बताते हैं कि करिश्मा कंट्रोल सिस्टम क्या है। कल आपने प्रेजेंस सीखा था। प्रेजेंस से एक नेक्स्ट एडवांस लेवल है करिश्मा, जिसमें आपका चरित्र, प्रेजेंस, आपकी इच्छा, क्वांटम वाली, आपका जो फ्यूचर का, जो आप प्रेजेंट में ले सकते हैं, वो सारी चीज़ इसमें आती हैं। वो सारी इच्छाएँ आती हैं जो आप देखते हो, उन्हीं को, अभी को अज्यूम कर सकते हैं।
चाहे वो नेवल गॉडार्ड वाला एग्जांपल हो, चाहे आपको क्वांटम वाला हो, चाहे आपकी संकल्प हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो कैसे कर सकते हैं। संकल्प तो खैर हमारे उन्हीं से होता है, क्योंकि वो अलग लेवल की चीज़ें होती हैं। फिर भी जो नॉर्मल आप कर सकते हो, जिससे आप सावधान रह सकते हो, अपने आप को इतना हैंडल कर सकते हो कि आप बने रहें बैलेंस में। और कैसे वो बनता है आपका कंट्रोल करिश्मा कंट्रोल सिस्टम से, और वो होती है आपकी एनर्जी और बॉडी अलाइनमेंट से। कैसे आपकी कम्युनिकेशन है बॉडी की, और एनर्जी मास्टरी है आपके ऊपर। कैसे अपनी बॉडी की एनर्जी मास्टरी है आपके बॉडी को आपने बोला कभी 4 बजे उठना है, वो कैसे उठेगी? वो तो आलस में रहेगी। आपका दिमाग तो बोलेगा, अलार्म बोलेगा। और इसी में आपने मास्टरी कर ली एनर्जी की, अपनी बॉडी को, उसको माइंड लेवल को, तो एक पावरफुल अनफॉरगेटेबल पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाती है। फिर आप रेगुलर करने लगते हो 4 बजे का। यही होता है। कई लोगों के पास आइडिया होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और आप एग्जीक्यूट कर लेते हो। आप कंपनी खड़ी कर देते हो, आप आविष्कार कर देते हो, आप पहुंच जाते हो अकेले ही दरबार में। कई लोग सोचते हैं कि मैं जाऊंगा, वनडे करूंगा, मैं जाऊंगा, पद यात्रा करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, और साल बीतते रहते हैं, कुछ नहीं हो पाता। कई लोग एक्शन ले लेते हैं, करके कर डालते हैं उस पर भरोसा करके। तो यही है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी मास्टरी और पावरफुल अनफॉरगेटेबल पर्सनैलिटी, जो आप बिल्ड करके बैठ चुके हैं, जो आप समझ चुके हैं। और दोबारा आपको अगर नहीं कुछ कमी रह गई हो तो दोबारा इस वीडियो एपिसोड को चलाएं, दोबारा से तन मन और धन दोनों से इकट्ठे होकर एक जगह बैठें, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा। कान अगर इस चीज़ को सुन रहे हैं तो कान बन जाएं, देख रहे हैं तो आँख बन जाएं, क्योंकि असली ध्यान, असली फोकस वही चीज़ पे आएगा, ऊर्जा वहीं जाएगी जिस तरीके से आप अपने आप को, अपने दिमाग को बिहेव दिखाओगे, या प्रेजेंस या करिश्मा, जिस तरीके का आप चरित्र बना के रखोगे, वही प्रेजेंस, वही आइडेंटिटी बनती चली जाएगी। तो इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए आपको कान बनना ही पड़ेगा। आँख से देख रहे हो तो आँख बनना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में, आपकी फीलिंग में, आपके चरित्र में, आपकी मेमोरी में, आपकी स्मृति में उतर पाएगा। वरना सीखने के बाद आप भूल जाओगे, आपको पता भी नहीं आपने क्या सीखा। और कई बार ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एक बात, एक एक लाइन याद है, अब उनसे पूछेंगे तो अपने एडवांस, अपने अनुभव से अलग तरीके से बता देंगे। क्यों? क्योंकि उनका इतना एडवांस लेवल है समझने का, चरित्र का, वो इस लेवल तक वो समझ रहे हैं कि वो हर चीज़ को जान पा रहे हैं। और ज़्यादातर इसमें जो साधना या शिष्य हैं, गुरु भक्त भाई बहन हैं, वो एडवांस पर हैं, वो अच्छे से समझ जाते हैं। जो नए लोग हैं, जो इन चीज़ों को नहीं समझते, जो सिर्फ साइंस को मानते हैं, उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी एडवांस लोगों के लिए एडवांस चीज़ समझ में आ रही होगी। हर इंसान के लिए हर चीज़, क्योंकि हर इंसान के लिए दुनिया का नज़रिया अलग अलग है। तो हर इंसान के लिए हमारे इस एपिसोड का अलग अलग नज़रिया होगा, अलग अलग समझ में आया होगा। और जिसको जैसा भी आया हो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हरिहर करते हैं।